नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा के तमाम अभिभावक संघ का मानना है, कहना है, मांग है कि हमको ट्यूशन फीस में 50% की कटौती और छूट देने का काम करे। आपने देखा होगा सडौनी की स्कूल के टोटल स्टाफ ने मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया वहाँ मौजूद थी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग लगभग 40% की छूट दे रखा है। लेकिन वो छूट किस प्रकार है, कैसे है, ये समझाने में उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन अभिभावक ये सब समझने को तैयार नहीं। हम लोगों का साफ कहना है कि जो ट्यूशन फी अगर मान लिया 1000 रुपये महीना है तो 12,000 रुपये साल का होता है, उसमें हमको 12,000 में 6,000 50% विद्यालय प्रबंधन माफ़ करने का काम करे। देखिए दर्शकों, संकट की घड़ी में जो साथ देता वही अपना होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। कोरोना काल में लगातार कई मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर क्या ध्यान दिया। साहब, आप कल्पना करो, जब आपके पास कुछ नहीं था तो झाझा की जनता के पैसे से आपने मौज किया। आज आपके पास जो भी दौलत, धन दौलत, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। क्योंकि अभिभावक पेट काट के, बीड़ी बना के, मिट्टी काट के, भूख मर के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर सके। ऐसे में मैनेजमेंट का भी फर्ज बनता है कि अभिभावक के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैंने पहले भी कहा था, जो दुख में साथ देता वही अपना होता, बाकी सब मोह माया। बने रहिए हमारे साथ। अभिभावक संघ के अध्यक्ष धर्मदेव यादव जुड़े। सर, जैसा कि आपने देखा, सडौनी स्कूल का जो मैनेजमेंट है, मीडिया से बात किया कि हमने 40% लगभग लोगों को रिबेट दे रखा। तो सर, कैसे, क्या आप लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं? आप सबों के पोर्टल की ही न्यूज़ पर हम लोगों ने देखा है कि बताया गया कि 40% हमने पहले ही छोड़ रखा है। सवाल है कि उन्होंने बताया कि लेबोरेटरी चार्ज छोड़ा है, लाइब्रेरी चार्ज छोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का छोड़ा है, जो बस का फेयर होता है वो छोड़ा है। इस तरह से उन सारी चीज़ों का उन्होंने बताया जिसका साल भर उपयोग ही नहीं हुआ है कोरोना पीरियड में। तो ऐसे में उसको जुड़ाया जाना ये तो बिल्कुल से नाजायज़ है, गलत है। और हम लोगों ने बार बार कहा है कि ट्यूशन फीस में हम आधी आपको देने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सोशल ऑडिट आप कराइए, आप हमारे साथ बैठिए। अगर आधी फीस देने के बाद पूरी सैलरी अगर आपके स्टाफ को नहीं मिलता है तो हम खेत ज़मीन बेचकर भी देने को तैयार हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम आपकी पूरी जो है सैलरी देने को तैयार हैं। आप सैलरी की बात सिर्फ करिए ना, आप आपदा में भी फ़ायदा कमाने की कोशिश करिएगा तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। आप डेवलपमेंट चार्ज की बात करते हैं, हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है तो हम आपके डेवलपमेंट के बारे में क्यों सोचें। तो यही सारी बातें जो है हम उनसे कह रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। कई अभिभावकों को वो डरा रहे हैं, घर घर जाकर डरा रहे हैं कि हम आपका रिजल्ट रोक देंगे, हम जो है आपको प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं बैठने देंगे। ये अन्याय है, ये राइट टू एजुकेशन जो कानून है उसके खिलाफ है। और अगर वो समझते हैं कि कानून से वे ऊपर हैं तो उनकी ये भूल है। हम लोग जो है तो फिर कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। थैंक यू। हमारे साथ बबलू सिन्हा जुड़ रहे हैं। सर, आप लोग लगातार संघर्षरत हैं यहाँ कि हमको 50% का ये फी माफ़ी होनी चाहिए। सर, तो अभी तक मैनेजमेंट जैसा कि बता रहे हैं, मीडिया से भी उन लोगों ने कहा था कि हम 40% दे रहे हैं। कहाँ तक आप लोग सहमत हैं? नहीं सर, हम लोग सहमत नहीं है। हम लोग झाझा के तमाम अभिभावक संघ की ये मांग है कि जो आप ट्यूशन फीस ले रहे हैं उसमें आप 50% हम लोग को ऑफ कीजिए, माफ़ कीजिए। चूँकि हम लोग कोरोना काल में तबाह हो गए हैं, हम लोग के धंधा प्रतिष्ठान सारे बंद रहा है, इसलिए हम लोग देने में ये है असमर्थ है। और साथ ही साथ हम और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से हो रही है कि नहीं, हमको टीचर्स पेमेंट देनी है, पूरी फीस दे। और हम लोग भी सभी अभिभावक कुछ बात जानते हुए भी चुप है। हम लोग को भी सरकार का दिशा निर्देश पता है, हम लोग को भी पता है कि पूरे जितने प्राइवेट स्कूल चलती है उसमें बीएड की हुई टीचर्स और शिक्षक और शिक्षिकाएं होनी चाहिए, और सैलरी कुछ, लिखवाना कुछ, ये सब भी हम लोग जानते हैं। हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप हमसे पूरी फीस लेंगे तो हम स्कूल के हर एक टीचर का हम लोग अपने से भी इंटरव्यू लेंगे कि कितने लोग बीएड किए हुए हैं और कितने लोग इसी तरह टीचर हैं। हम लोग का भी यही जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लगातार, अभी एक बबलू सिन्हा ने कहा कि बीएड शिक्षक चाहिए, शिक्षिका चाहिए। तो ऐसा कितना स्कूल तो लगभग बंद के कगार पर चला जाएगा? सुनो, बंद के कगार पर चला जाए या खुला रहे, आखिर आप फुल पेमेंट ले रहे हैं। इस कोरोना काल में भी आप
बिना कुछ किए पूरा पैसा मांग रहे हैं जो बिल्कुल नाजायज है। तो आप बीएड हम लोग का भी मांग रहेगा ना, आप बीएड जो है शिक्षक और शिक्षिकाएं दें। इस कोरोना काल में आप पिछले 30 वर्षों से लगभग जो लाखों ना बल्कि कई करोड़ों हर साल कमाते हैं, क्या आप एक साल अपने उस पुराने कमाई से मैनेज नहीं कर सकते हैं? यहाँ जितने व्यापारी हैं लगभगों का दुकान बंद रहा, और दुकान बंद रहते हुए भी अपने स्टाफ को उन्होंने फुल पेमेंट देने का काम किया। यही काम आप अपनी सहानुभूति दिखाकर टीचर को दे पैसा, और हम लोगों का 50% जो मांग है उसको माफ़ करें। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि रार जो चल रहा है अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, तो हमको तो नहीं लगता ये मामला सॉल्व होने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट अड़ियल रुख अपना रहा है आप लोगों के साथ। उन्होंने हिसाब दे दिया अपने स्टाफ के माध्यम से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा यही होगा कि ये आंदोलन तो लंबा चलेगा, और गार्जियन का जो डिमांड है 50% माफ़ी का, वो बिल्कुल होना चाहिए। और स्कूल प्रशासन को भी ये मांग मान लेना चाहिए। तो लग रहा बस वही वाली बात हो गई है। हम किसी होटल में हर महीने जाके खाना खाते थे, और कोरोना काल में नहीं खाएं, फिर भी वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं आप खाते थे तो पैसा दे दीजिए हमको कम से कम। और हम कह रहे हैं कि ले लो भाई, लेकिन आधा ही ले लो। हम आधा भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मानते हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करवाया, ये करवाया, तो आप अपने स्कूल के कर्मचारी का सैलरी का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। हम लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन आप लोग करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, दरिया दिली नहीं दिखा रहे हैं। बस यही कहना है मुझे। थैंक यू सर। सूरी बस जुड़ रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग स्कूल प्रबंधक को 2 टूक शब्दों में बोलना चाहते हैं कि आप जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ये बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। जिसने आपको बनाया है, आपके मैनेजमेंट को बनाया है, आपको राजा बनाया है रंक से, उसे ही आप लूटने में लगे हुए हैं। आप अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप से पढ़ाया, व्हाट्सएप में अगर हम मैसेज भेजते हैं तो क्या किसी भी ग्रुप में हम लोग रहते हैं, तो क्या जो ग्रुप एडमिन होते हैं क्या उनमें पैसा उगाही करते हैं? आज स्कूल प्रबंधक वही करने को तैयार है। अगर कोई प्रस्थान, कोई भी दुकान, अगर कोई भी दुकानें, यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, झाझा के लोग हैं, अगर वो दुकान के सामान को किसी को नहीं देते हैं और वो किसी भी रेट में खरीदे हों, तो वो पैसा क्या लेते हैं? क्या ग्राहक उन्हें देते हैं? चाहे वो सालों साल से उनके ग्राहक हो। लेकिन स्कूल वही कह रही है कि आप मेरे ग्राहक हो, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे अभिभावक हो, तो आपको देना होगा, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पर नामांकित हैं। जो हम लोग हरगिज नहीं देने वाले हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। और नहीं होगा तो सारे बच्चे घर वापसी करेंगे और उनका बिल्डिंग रखा हुआ रह जाएगा, उनका सारा मैनेजमेंट रखा हुआ रह जाएगा। वो अगर अड़ियल रुख अपना रहे हैं तो हम लोग भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अपने बच्चे इतना दिन से देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कुछ नहीं बना है और सिर्फ पैसा उगाही किए हैं, इसलिए हम लोग बच्चे को वापस करेंगे। वो समझ जाए तो अच्छे हैं उनके लिए और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए। तो बिंदु, क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग भाई? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये स्कूल प्रशासन जिम्मेदार मैंने बाध्य कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को बाध्य कर रहे हैं कि आप फी को जमा कीजिए, अन्यथा आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो मैं तमाम अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की बात यदि आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल कहते हैं तो उनसे लिखित रूप से आप लीजिए, और उस पर हम लोग, हमारे संघ जो है कार्रवाई करने जा रही है। और मैं, अगर ये हमारी संघ की बात अगर नहीं मान रही, 50% फी माफ़ी नहीं कर रही है, तो हम लोग 2 मार्च को झाझा प्रखंड कार्यालय में धरना करेंगे, और यह अनवरत जारी रहेगा। यह आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहेगा। जी, धन्यवाद। भी आप जो भी अभिभावक लोग बोले गए कि अपने स्कूल खोलने के लिए अगर नहीं माना स्कूल के तरफ से, तो स्कूल खोलने के लिए आप लोग सक्षम होइए। ज़मीन देने के लिए हम उसको उपयोग करके ज़मीन देंगे, और आप लोग हाफ रेट में स्कूल चलवाने के हम लोग काम करेंगे। क्या समस्या आपके साथ है? क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश नाम है मेरा। मेरे बच्चे सर्डोनिक्स स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमारे समस्या को लेकर के हमारे बीच आए, हमारी समस्या को समझिए और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ समस्या ये है कि हमारा बच्चा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, कल से उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, और अभी तक उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है, इस बोल करके कि आपके बच्चे का फीस जमा नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। कल जब मैंने विष्णु सर से बात करने की कोशिश की तो कहे कि हम
फी जमा करेंगे तभी एडमिट कार्ड दिया जाएगा। फिर मैंने पूछा कि सर जब हम फी नहीं देते हैं तब क्या होगा, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने के दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बोले कि आप स्कूल आकर के हमारे मैनेजमेंट से बात कीजिए। चलिए आप लोग एगो नारा लगा दीजिए। जिंदाबाद एक है इंकलाब जिंदाबाद। फीस माफ करनी होगी, आधी फीस माफ करनी होगी। आज घर पहुंचा, आज रात तक घर पहुंच जाना चाहिए। स्कूल में धरना स्कूल में बैठेंगे, स्कूल में चक्का जाम कर देंगे, दरवाजे पर बैठ जाएंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं बैठ के इस इश्यू को समझा लो। हम आधी फीस देने को तैयार हैं, आधी ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं। आप इस इश्यू को जो है सॉल्व करो और हमसे आप फीस लेने का काम करो। इसके पहले अगर किसी बच्चे को आपने डिटेन किया तो ये गलत होगा। और कोरोना खत्म कहाँ हुई? अभी तो मुंबई में लॉकडाउन लग रही है, कहीं झाझा में लॉकडाउन लग गई तो वो भी 50% फीस चला जाएगा। अभी अविलंब डेट लेके हम लोग से पैसा ले ले। अभिभावक से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए प्री बोर्ड का एडमिट कार्ड शायद लोग प्रकाश जैसा कहा हम लोगों को मीडिया के साथ कि नहीं मिल रहा, फिर आप लोग क्या करेंगे? प्री बोर्ड एग्जाम सभी अगर रोका गया बच्चों को, हाँ तो हम सभी लोग जो है ईंट से बजा देंगे। ऐसा आंदोलन होगा कि झाझा देखेगा अगर बच्चे के भविष्य के साथ कुछ भी खिलवाड़ हुई तो ईंट से ईंट बजा देगा। अगर मनमाना, अगर इस तरह से अन्याय अगर वो लोग करना शुरू कर दिए। दर्शकों जैसा कि देख रहे हैं कि अभी शटडाउन की स्थिति के द्वारा एडमिट कार्ड प्री बोर्ड मैट्रिक का नहीं दिया जा रहा है, तो तमाम अभिभावक मैनेजमेंट को नींद से जगाने का काम करेंगे। अगर नहीं दिया एडमिट कार्ड तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसा कि मामला दर्शकों आपने देखा लगातार अभिभावक संघ संघर्षरत थे और आज एक और बात छन कर आई है कि जो प्री बोर्ड कल से प्री बोर्ड की परीक्षा जो शुरू हो रही है इसमें कई विद्यालय प्रवेश पत्र बच्चों को नहीं दे रहे। ऐसे में तमाम अभिभावक काफ़ी आक्रोशित है। उन्होंने कहा अगर ऐसा किया जाएगा तो विद्यालय प्रबंधन का हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को कर्ज ऋण करके पढ़ा सकते हैं तो अपने बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए हम लोग कुछ हद तक गुजर भी सकते हैं। फिर हम अपने चैनल के माध्यम से भी विद्यालय प्रबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, देखिए लेना देना इसी अभिभावक से, तो कुछ बीच का रास्ता निकालिए और जो बच्चे का अभिभावक है वो 50% फीस देने के लिए तैयार है उसको लीजिए, क्योंकि एक ही साल तो छोड़ना है, बाकी फिर तो आपको 10 साल का अभिभावक चाहे जैसे दे पैसा आपको देगा। इस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए हमारी खास